औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 28, 27 में 27, 28, 29 में मुनकरीन का जिक्र हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन का क़यामत के दिन का पछतावा और फगा जिक्र फरमाई। और क़यामत के दिन वो कहेंगे कि काश हमने फ़लाँ को दोस्त ना पकड़ा होता, उसने हमें गुमराह किया। और फिर ये कि हम अल्लाह के ज़िक्र से को भूल बैठे। और फिर ये कि इतराफ़ पे जुर्म करेंगे कि शैतान इंसान का दुश्मन था, है ख़वार करने वाला, जलील करने वाला दुश्मन है और हमने उसकी इत्तबा की। अब आयत नंबर 30 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत ज़िक्र हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से शिकायत नहीं, क़यामत के दिन कुफ़ार के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी शिकायत अर्ज़ करेंगे। और कुफ़ार की शिकायत अल्लाह के सामने दर्ज करवाएंगे। और कुफ़ार की शिकायत इस तरह दर्ज करवाएंगे कि वक़ाल रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ा कुरआन महजूरा, बेशक मेरी बावजूद मेरी इंतहाई कोशिश के, बावजूद तेरे नेक लोगों की कोशिश के, बावजूद तेरे हुक्म के, मेरी कौम ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी कौम, ये हर एक कौम, हर एक पैगम्बर अपनी कौम के बारे में शिकायत करेगा, लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत ज़िक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत नहीं, हर दफ़ा अपनी कौम की सिफारिश ही करेंगे, लेकिन यहाँ शिकायत बयान हो रही है कि मेरी कौम ने मेरी कोशिश के बावजूद कुरान को छोड़े रखा। छोड़े रखा से क्या मुराद है? क्या कुरान पाक को हमेशा पकड़े रखना मुराद है? कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा किताब है, उस पर ईमान लाना, और ईमान ना लाना छोड़े जाना मुराद है। और इस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है और ईमान का हिस्सा है, और बल्कि ईमान है। और छोड़े रखा के मतलब ये कि जो ईमान लाए, कुछ लोगों ने तो इसको माना ही नहीं, वो तो काफ़िर मुशरिक मुनकर कहलाए जिन्होंने नहीं माना। जो लोग मोमिन हुए, क़यामत तक की बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक के लोग हैं, मखसूस वक्त के लिए नहीं है और शार्ट टाइम के लिए भी नहीं है, और नबी की मौजूदगी तक ही मौजूद नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए। और आपने फरमाया कि अल्लाह, मेरी कौम ने मेरी कुरान पाक को छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब बुला दिया। बुला दिया मतलब ये कि इस पर अमल नहीं किया। ये नहीं कि हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान नहीं बना, ये नहीं कि हमारे माँ बहनों को 2 सूरतें नमाज में खड़े होकर पढ़ना नहीं आती, ये नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों को कुरान पाक का एहतराम नहीं आता, ये नहीं, बल्कि बात यह है कि हमने इस पर अमल करना छोड़ दिया। सजा के रख देते हैं, कहीं कुरान पाक में गुस्ताखी हो जाए, कहीं नापाक हाथ लग जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेते हैं, अपना सर पीट लेते हैं और रो धो लेते हैं। लेकिन जब नंबर आता है इस पर अमल करने का, तो कोई एक भी इस पर अमल नहीं कर रहा होता। पहली बात यह है कि इसको डिस्कस में लाते ही नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि डिस्कस में लाते भी हैं तो उस अंदाज़ में कि जिसमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि हमने कुरान पाक को छोड़ा हुआ है। ये रहा हमारे छोटे तबके का हाल। और बड़े तबके वाले जो लोग हैं, उनमें से कुछ को अगर 2-4 सूरतें याद हैं कुरान पाक की, तो बहुत बड़ी मेहरबानी उनकी, बहुत बड़ा सरमाया है उनके लिए। लेकिन सब लोग कुरान पाक पढ़े हुए भी नहीं है अब तक। बदबख्ती ये है कि इस वक्त तक, और अगर हमें
अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए छोड़े तो फर बोल लेते हैं और 7 स्टाइल में, 7 लहन में, 7 लैंग्वेज स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ये होता है कि हमारी कब्र पे खड़ा होकर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होता। और अगर कोई खड़ा होकर दुनिया के सामने पढ़ रहे होते हैं तो वो एक आयत में 4 गलतियां ज़रूर कर रहे होते हैं। कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, ये नहीं कि कुरान पाक पढ़ना आता नहीं है, बल्कि पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, सीखा ही नहीं है। और ये कह देते हैं कि हम नहीं पढ़ते इसलिए कि हमसे अमल नहीं हो पा रहा है। ये दोहरी गलती कर रहे हैं हम, एक तो पढ़ नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऊपर से अमल ना करने की वजह से। एक तो अमल नहीं कर रहे हैं, ऊपर से अमल ना करने के लिए उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। सो हम अपने बच्चों को कुरान पाक नहीं पढ़ा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के बारे में यही शिकायत अल्लाह तबारक व तआला के पास दर्ज होगी कि मेरी कौम ने मेरे कुरान को छोड़ दिया, भुला दिया। हम इसको गलाफ़ों में लपेट के, साफ़ सुथरे कपड़ों में लपेट के, परफ्यूम डाल के ऊपर टॉप पे रख देते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ हर बंदा पहुँच ना सके। सो कोई इस तक पहुँच ही नहीं सकता, इसलिए कि हम दूर रख देते हैं, इसको भुला देते हैं, पीठ पीछे डाल देते हैं। और ना सिर्फ अलमिया ये है कि अमल करें तो तब कि हमें इसकी समझ आए, हमने समझने की कोशिश नहीं की। मैं बारहा ये अर्ज़ करती हूँ कि बच्चों को अपनी ज़ुबान में कुरान पाक पढ़ाएं, उर्दू में, यानी कि बच्चों को ट्रांसलेशन करवाएं कुरान पाक की, और बच्चों के सामने कुरान पाक के तमाम अहकामात ट्रांसलेशन के साथ जिक्र करें। हमारा हफ्ज़ कुरान बच्चा खड़ा होकर फर कुरान पाक पढ़ लेता है, एक पाँव पे खड़ा होकर पारा ख़त्म कर देता है, लेकिन बदबख्ती ये है, खुशबख्ती ये है कि वो कर लेता है। बदबख्ती ये है कि उसको ये नहीं पता होता कि ये जो मैंने पढ़ा इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने अल्लाह से क्या गुफ्तगू की है, क्या डिस्कस हुई है, हमारी अल्लाह से क्या अहद व पैमा हुए। ये वालिदैन का कसूर है, बच्चों का नहीं। अपने वालिदैन अपने बच्चों को उस डगर पे चलाएं जिसका नाम इस्लाम है, उस पे नहीं जो मिक्सचर है, और कहने को इस्लाम है और करने को हम ब्रिटिश है। और ये जो गलतफहमियाँ हैं, ये दोगलापन है, और ये हमें ना दीन का ला इलाहा हौला व ला इलाहा हौला, ना हम कुफ़ार और मुनकरीन अंग्रेज़ों के साथ रह के दुनिया अच्छी गुजार सकते हैं खूबसूरत और आसूदा, और ना हम मुसलमान कहला के आखिरत के अजर के हकदार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत एक यहाँ बयान हुई कि अल्लाह तबारक व तआला से जो फरमाई, और आम लोग इसको पढ़ने में ये पढ़ेंगे कि मेरी कौम ने कुरान पाक के छोड़ दी। अगर किसी को तर्जुमा आया भी थोड़ा सा तो उसने ये समझा कि उसने छोड़ दिया, पकड़ा और छोड़ दिया। पकड़ा और छोड़ दिया मराद ने इस पर अमल नहीं किया, ये शिकायत होगी। समझा नहीं, समझेंगे नहीं तो अमल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी माएँ बहनें, हमारी बुज़ुर्ग, वो तो चलो जो हो गया गुज़र गया, नहीं कर सकी या ऐसा माहौल नहीं मैसर था। लेकिन मौजूदा दौर में जो लोग जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान पाक उस तरह पढ़ना सिखाएं जिस तरह के कुरान पाक पढ़ने का हक़ है। कस्में उठाने के लिए इसको ना रखें और तोते की तरह रट लेना इसको ना समझें, बल्कि इसको समझें और इस पर अमल करें। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें और मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।